आप जो बात कर रहे हो ये हमारा हक है कि हम इसके लिए लड़ें। क्या आप खड़े रहे उनके साथ? आज मैं खड़े होने की बात कर रहा हूं कि साथ में रह के हम लड़ते हैं, हम बातचीत से मसले हल करते हैं। आप तो देखो आजकल की जो मेंटालिटी बनी है, आजकल की जो सोच बनी है कि हम किनारे हो जाते, हम अपने आप को थर्ड ग्रेड सिटीजन समझ रहे हैं। हम हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हमारे हक के लिए आगे बढ़े। अगर आप ये सोचोगे कि अगली सरकार आएगी वो लिंचिंग खत्म करेगी, ये आपकी गलतफहमी है। आपको इसी सरकार के साथ मिलना है, इन सरकार के साथ बातचीत करना है। जो आपको दुश्मन लग रहा है उसके साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो। आप तो खुद भाग जाते हो, आप बात करना नहीं चाहते हो। तो हम आपस में बात करके आप और मेरे बात करने से क्या मसला हल हो जाएगा? मसला हल नहीं होगा। उसके लिए आपको और मुझे हमारे दुश्मन से बात करनी चाहिए। और अगर आपको कोई दुश्मन से बात करता है तो आप उसके बारे में वीडियो डालते हो कि उससे बात कर रहा है। दुगलापन छोड़िए, ईमानदारी से आइए, अपने कौम के लिए खड़े रहिए, अपना खून, अपना ऑक्सीजन उनके लिए दीजिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो खिदमात हुए हैं वो अमेजिंग है। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और जो मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल जो खिदमात हैं इसी कारवा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा मिस ना हो। जो आपका एक सवाल था कि वाई पीपल शुड वोट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आई एम प्रैक्टिकल। जब जैसे कोविड के हालात आए मैंने बहुत टाइम नहीं लिया और मैं फ्यूचरिस्टिक हूँ। मैंने ये देखा कि आगे कभी कोई इस तरह की स्थिति आए तो कैसे जाने बची। तो इस तरह की सोच हमें बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, करके दिखाना, वो मेरी क्वालिटी है, मेरी फितरत है। और आप इसी तरह से देखिए जैसे दिल्ली एजुकेशन के स्कूल्स थे, ये काफ़ी 150-150 साल पुराने स्कूल्स हैं, बट इनके माइनॉरिटी तो तवज्जो चाहिए, गौर चाहिए। देखिए ये तो कारवां चलता रहेगा लेकिन इसको तेज़ी से करना है। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि आज कौन सी सरकार है, हम 11 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ इंतज़ार करते ही रह जाए। कहीं ना कहीं जाके हमें अपना हक जताना होगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है ये पूरे कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि कंट्री का इदारा है और इस पे गौर और तवज्जो ज़रूरी है। इसके लिए फंड्स ज़रूरी है। इसके लिए जो एजुकेशन के लिए जो हम करना चाहते हैं या हेल्थ के लिए हम करना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें हैं कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हम सपोर्टिव केयर का करना चाह रहे हैं। मैं देखिए इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेंबर्स के लिए आज की डेट में कनेक्टिविटी चाहिए। वो जब यहाँ है या वर्ल्ड के कोई कोने में जाए उनके लिए एक सेंटर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक डायलॉग से, बातचीत से उनको हम फैसिलिटी यहाँ पे दें और वो हमें फैसिलिटी वहाँ पे दे। इस तरह से मल्टीपल सेंटर्स हम बनाएं। देखिए आज की डेट में मेंबर्स की जो सालाना फ़ीस हमारे मेंबर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो फ़ीस मैं माफ़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फ़ीस के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनसे मैं बड़े बड़े काम लेना चाहता हूँ। मैं उनसे इदारे बनवाना चाह रहा हूँ, मैं उनके बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो हॉस्पिटल्स है अगर वो 600 बेड के है तो मैं 1200 के करूँ। जहाँ पे एक इदारा वो चला रहे हैं तो 2 करें। मैं चाहता हूँ कि यूजी सीट्स, पीजी सीट्स, मतलब इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो भी वो काम करते हो, भले वो बिजनेस करते हो, भले वो एजुकेशन में हो, भले वो हेल्थ में हो, भले वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स पूरे हिंदुस्तान के नए ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करे। यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे नीट पीजी की तैयारी, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी, जैसे कुरान के लिए हम लोग जो है ना एजुकेशन जो बांटते हैं, मैं चाहता हूँ वो ऑनलाइन हो, मेल्स और फीमेल्स के लिए। आप जैसे बुजुर्गों का हाथ हम सर पे रहे, हम उनके रास्ते पे हम चले, हम एक जो मंजिल हम जो चाहते हैं। और बस इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग हो, बातचीत से मसले हल हो, ना कि पत्थर हम लोग हाथ में उठाए या किसी से भिड़े, बल्कि हम अपना हक लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में रह के जो हमारा जो है वो हमें मिले। और मैं चाहता हूं कि जो मेंबर्स के जो एक थोड़ी बहुत जो आजकल की जो परेशानियां हैं, जैसे कि एक ब्लॉक की ज़रूरत है, एक नया ब्लॉक बनना चाहिए, क्योंकि पहले मेंबर्स 500 हुआ करते थे, आज 4000 है। और जाहिर सी बात इस इलेक्शन के बाद और वो बढ़ेंगे, तो उन मेंबर्स के हिसाब से वैसे हमें विस्तार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक और बने। जैसे लॉन्ज है, एक लॉन्ज से काम नहीं चलेगा, लॉन्जेस चाहिए, ऑडिटोरियम्स चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए, बोर्ड रूम्स चाहिए, उनके लिए जो है रेस्टोरेंट्स चाहिए। जब वो आए अपने हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करें, उनके लिए जिम, उनके लिए जो है मेल फीमेल प्रेयर रूम्स चाहिए, उनके लिए जो है रिक्रिएशनल हॉल्स चाहिए, जिम चाहिए। उनके लिए जैसे देखिए हमारे मेंबर्स, उनके हेल्थ के बारे में भी हमें सोचना है। उनके लिए क्लिनिक हम स्टार्ट करें, उनके लिए एम्बुलेंस रहे, उनके लिए 24/7 एक कॉल सेंटर रहे। देखिए ये सारी चीज़ें, ये विजन और मिशन के साथ मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों को 25 साल तक
पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उनके पास, या उनके पास वो चीफ सेक्रेटरी थे, जब वो कुछ नहीं कर पाए, जब आज की डेट में वो जब मैं ये नहीं कहेगा, हो सकता है माशाल्लाह मेरे सोच में बात गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रैक्टिकली मैं अपने सोच के साथ मैं जब आगे बढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसी सोच से हम आगे बढ़ें, एक प्रैक्टिकल आदमी लाएं, एक जुनूनी आदमी लाए, एक खिदमत गुजार लाए, जो कि 24/7 इसके लिए काम कर सके और इसको आगे बढ़ा सके। वो काम 20 सालों में क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए देखिए आप सच फरमाया। अच्छा, हम जो आप लिस्ट बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग 11 साल से होती रही, इस पर कब खड़े रहे बताइए आप। देखिए, जो मॉब लिंचिंग है, मेरा ये कहना है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लिंचिंग करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लिंचिंग करता है वो मुसलमान, उसने पूरे कायनात का खून किया है। सुनिए आप, कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आजकल के जो हालात हैं उसके लिए हम जाके उनकी लिंचिंग करने के बजाय हम कॉन्स्टिट्यूशनली आवाज़ उठाएं, उनके लिए केस लड़े, उनके साथ खड़े रहे। ये जो हो रहा है ये भड़काऊ भाषण से होता है। ये जो आप निकल के जाते हो, जो आप इस तरह के, आप इसके लिए क्यों नहीं कर रहे? आपने क्या कदम उठाया? देखिए मेरे भाई, आज पहली बार मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं इलेक्शन, अगर आप मेरी बात करो, मेरे स्टेटमेंट्स मिलेंगे, जो लिंचिंग करता है, अगर आप कर रहे हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो और अपने मजहब के नहीं हो, आपको लिंचिंग नहीं करना चाहिए।